जब जब इंडिया में किसी अंडरवर्ल्ड डॉन के बारे में बात आती है तो टॉप पे एक ही नाम हर किसी के दिमाग में आता है और वो है दाऊद इब्राहिम। और अब तक कुछ लोगों का ये मानना है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची में थे और उनको किसी ने मार दिया है, उनके बेटे ने जहर दे दिया या फिर वो किसी भी तरीके से मर चुके हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि दाऊद इब्राहिम अभी भी ज़िंदा हैं तो आपको कैसा लगेगा, और ये दाऊद इब्राहिम के मरने की खबर कैसी थी, ये छोटे ऐसे से आपको आगे पता लगने ही वाला है। मैं बात करने वाला हूँ कैसे एक डोंगरी में पैदा हुआ लड़का, मुंबई के गरीब घराने से एक कांस्टेबल का बेटा, आगे चल के दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बना। और कैसे उनने 1986 में ही मुंबई छोड़ दिया था, लेकिन किस तरीके से अपने कनेक्शन के थ्रू उन्होंने हमेशा अपना मुंबई पे दबदबा बनाए रखा। और अंडरवर्ल्ड और उनके बॉलीवुड के कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये वीडियो पूरे तरीके से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे दाऊद इब्राहिम इतना बड़ा बना और उस टाइम पे उनका इस टाइम पे करंट स्टेटस क्या है। इंडिया के सबसे बड़े गैंगस्टर, अंडरवर्ल्ड का किंग और दुनिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल में से एक दाऊद इब्राहिम, एक ऐसा नाम जो सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंडरवर्ल्ड को हिला देता है। आज हम जानेंगे दाऊद की कहानी, उसके बचपन से लेकर उसके अंडरवर्ल्ड के किंग बनने तक, उनके सारी कॉन्ट्रोवर्सीज और उनका इंडिया पर क्या असर रहा है और आज भी क्या उनका असर है या नहीं। तो शुरू करते हैं दाऊद इब्राहिम की असली कहानी। दाऊद इब्राहिम का जन्म 26 दिसंबर 1955 को मुंबई के डोंगरी एरिया में हुआ था। उनके फादर इब्राहिम कसकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और मां अमीना एक सिंपल हाउसवाइफ थी। दाऊद के बचपन काफ़ी स्ट्रगल से भरा हुआ था। छोटे घर, पैसे की कमी और डोंगरी जैसे एरिया में क्राइम का माहौल जो आज भी एग्जिस्ट करता है। स्कूल में दाऊद एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन उनकी जो कंपनी थी वो निहायत ही गलत थी। उसने जल्दी ही छोटे मोटे क्राइम करने शुरू कर दिए, जैसे कि चोरी करना, किसी की जेब काट लेना और लोकल गैंग वॉर्स में भी इन्वॉल्व होने लगे थे वो अपनी बहुत ज़्यादा बचपन वाली एज में ही। 1970 के एंड तक दाऊद ने अपनी पहली गैंग बना ली थी, जिसको हम आज भी नाम से जानते हुए डी कंपनी। उनका पहला बड़ा राइवल था हाजी मस्तान और पठान गैंग। दाऊद ने अपने भाई शाबिर के साथ मिलकर स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन और हफ्ता वसूली का काम शुरू कर दिया था। 1981 में दाऊद के भाई शाबिर को राइवल गैंग ने मार दिया। कहा जाता है कि इस इंसिडेंट ने दाऊद को और भी ज़्यादा डेंजरस बना दिया, क्योंकि वो उससे काफ़ी ज़्यादा खूंखार हो गए और अपने आप पे काबू नहीं रखते थे अपने किसी भी डिसीजन पे। उसने अपने राइवल्स को सिस्टमेटिकली ख़त्म किया और मुंबई अंडरवर्ल्ड का असली बॉस बन गया। पुलिस के प्रेशर के बाद दाऊद ने 4-5 साल तो राज किया, लेकिन 1986 में इंडिया छोड़ दिया और परमानेंटली दुबई शिफ्ट हो गया। वहाँ से उसने अपने अंडरवर्ल्ड एम्पायर को इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपेंड किया। स्मगलिंग, गोल्ड, ड्रग्स, हवाला आर्म्स, डीलिंग, सब कुछ। दाऊद का नेटवर्क सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट, यूरोप और अफ्रीका तक फैल चुका था। डी कंपनी का नाम हर इलीगल बिजनेस में सबसे ऊपर आने लगा था उस टाइम पे। लेकिन एक 1993 में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, दाऊद इब्राहिम का नाम सबसे ज़्यादा उस टाइम पे कंट्रोवर्शियल बन गया था। उस बॉम्ब ब्लास्ट में 257 लोग मारे गए और 700 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए। इन्वेस्टिगेशन में दाऊद का नाम मास्टरमाइंड के रूप में सामने आ गया। तब से दाऊद इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट बन गया। इंटरपोल, सीबीआई और यूएस एजेंसीज ने दाऊद को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। इंडिया ने पाकिस्तान पर दाऊद को शेल्टर देने का आरोप लगाया, लेकिन दाऊद आज तक पकड़ा नहीं गया। दाऊद का बॉलीवुड से भी बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन रहा है। 1990s में कहा जाता है और प्रूवन है कि कई फिल्म की फंडिंग अंडरवर्ल्ड के थ्रू होती थी। दाऊद के बॉलीवुड स्टार्स के साथ दोस्ती, पार्टीज और थ्रेड्स की स्टोरीज आज भी मीडिया में आती जाती रहती है। उसकी लाइफ पर कई मूवीज़ भी बनी है कंपनी, जैसे कि शूट आउट एट लोखंडवाला और भी बहुत सारी फिल्मों पे बनी है। मतलब दाऊद का जो करेक्टर वो इमॉर्टल बना दिया है बॉलीवुड वालों ने। आज के उस टाइम से लेके आज तक दाऊद इब्राहिम ऑफिशियली इंडिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट है। उसने दाऊद पर 25 मिलियन का बाउंटी रखा है। यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने दाऊद इब्राहिम पे $25 मिलियन का बाउंटी रख रखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद अभी भी पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ इनकार कर देती हैं, जैसा वो करती आई हैं। किसी भी टेररिस्ट को छुपाना हो तो पाकिस्तान एक बहुत ही बढ़िया कंट्री रहती है। दाऊद का इन्फ्लुएंस अब भी अंडरवर्ल्ड, इलीगल बिजनेसेस और पॉलिटिक्स में महसूस होता है। उसका नाम अब भी मुंबई पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर रहा है। मल्टीपल रूमर्स ये बताती हैं कि दाऊद इब्राहिम मर चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी बड़े मीडिया हाउस ने इस बात को वेरीफाई नहीं कर पाया है। इंडियन अथॉरिटीज़ वेरीफाई इसको नहीं कर पाई है। इंडिया की गवर्नमेंट इंटेलिजेंस एजेंसी जानती है कि दाऊद इब्राहिम हमारी कंट्री का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल में से एक है और उसको ढूंढती रहती है। मतलब ग्लोबल वॉच लिस्ट पे दाऊद इब्राहिम आज भी टॉप पे रहता है और खास करके इंटरपोल भी दाऊद इब्राहिम के पीछे पड़ा हुआ है। हालांकि ये माना जाता है कि उनको बेटे ने उनको जहर दे दिया था, लेकिन ये बात छुपी हुई है। मतलब ये रिपोर्ट
इसको डिनाई करती हैं और अभी तक इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि यकीन हो सके कि कैसे कि दाऊद इब्राहिम मर चुका है या नहीं। अगर वो ज़िंदा है तो कहीं ना कहीं तो वो है, और अभी मरने का कुछ कंफर्म अभी है नहीं। दाऊद इब्राहिम की शादी हुई थी उस टाइम पे महजबीन शेख से, हालांकि उनके अफेयर भी काफ़ी थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग महजबीन मुंबई की रहने वाली थी और दाऊद से शादी के बाद वो भी उनके साथ में दुबई शिफ्ट हो गई थी। दाऊद इब्राहिम के 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और एक बेटा भी है। दाऊद इब्राहिम की एग्जैक्ट नेटवर्थ पता लगाना आज भी मुश्किल है, लेकिन काफ़ी एजेंसीज, इंटरपोल, उनके उनके इलीगल सारे बिजनेस, उनके काफ़ी सिक्रेटिव चीज़ें रहती हैं जिसको अंदाज़न एस्टिमेट करना किसी भी ऐसे आदमी की नेटवर्थ थोड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन फिर भी एस्टिमेट अगर लगाया जाए तो दाऊद इब्राहिम पे 6 से लेकर 7 बिलियन यूएसडी डॉलर यानी कि ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति हो सकती है। उसके अंडरवर्ल्ड एम्पायर में ड्रग्स, स्मगलिंग, बैटिंग, हवाला, रियल इस्टेट और गोल्ड का काफ़ी बड़ा नेटवर्क है। बॉलीवुड के जो प्रोड्यूसर्स वगैरह रहते हैं उस टाइम पे तो दाऊद इब्राहिम ने बहुत सारी फिल्मों को ब्लैक मनी के थ्रू ही प्रोड्यूस करवाया था। और पता है ऐसा होता था उस टाइम पे तो कि मतलब जैसे दाऊद ने कहा कि इस लड़की को लॉन्च करना है तो बस फ़ोन आया और लोगों को करना पड़ता था, क्योंकि अंडरवर्ल्ड का गहरा असर बॉलीवुड में था। दाऊद का लाइफस्टाइल काफ़ी लेविश रहा है उस टाइम से। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके पास दुबई और पाकिस्तान में लग्जरी बंगलोज़ हैं एंड बहुत सारी अच्छी कार्स हैं और टाइट सिक्योरिटी है। उनकी फैमिली भी मोस्टली दुबई, कराची और मिडल ईस्ट में ही रहती है। दाऊद के फादर एक पुलिस कांस्टेबल थे, लेकिन सोचो दाऊद ने अपनी ज़िंदगी क्राइम की तरफ मोड़ ली और अंडरवर्ल्ड का किंग बन गया। और देखो एक जैसी भी है जैसा भी है, लेकिन किंग तो वो है, हालांकि बिल्कुल गलत है। मतलब किंग किस चीज़ का है, वो अंडरवर्ल्ड का, और इस ज़िंदगी का एंड हम सबको पता है कैसा रहता है। दाऊद इब्राहिम का नाम हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा है, ना सिर्फ उनके क्राइम्स की वजह से बल्कि उनका जो बॉलीवुड से कनेक्शन रहा है और इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड लिंक्स की वजह से भी। जैसे कि मैंने आपको बताया, दाऊद इब्राहिम की एक बेटी भी है जिनका नाम है महरूख इब्राहिम, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मिंदास के बेटे जुनैद मिंदास से शादी कर चुकी हैं। तो जैसे जैसे दाऊद इब्राहिम का राइज़ हो रहा था मुंबई के अंदर, उसी टाइम पे एक और गैंग भी उठ रही थी। हम अगली वीडियोस में इस चीज़ को भी कवर करेंगे, अंडरवर्ल्ड में क्या क्या हुआ था उस टाइम पे इंडिया के अंदर। तो बहुत बहुत शुक्रिया ये वाली वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में बताएं दाऊद की स्टोरी पर आपका क्या ओपिनियन है, कौन सी और कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सनैलिटीज़ पर आप वीडियो देखना पसंद करते हैं।